नमस्कार। एक मुलाकात उस शख्स से जिसने क्रिकेट के मैदान पर काफी उतार चढ़ाव देखे। इस शख्स ने सफलता की शिखर तक पहुंचने की कोशिश भी की और असफलता का स्वाद भी चखा। कभी फॉर्म ने धोखा दिया तो कभी फिटनेस आड़े आ गई। जी, हम बात कर रहे हैं इरफान पठान की, जिन पर कप्तान का भरोसा आज भी कायम है और तमाम क्रिकेट फैंस ये चाहते हैं कि इरफान पठान शानदार वापसी भी करें। इरफान पठान हमारे साथ हैं। इरफान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तमाम क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि पठान में कितनी जान, क्या कहना चाहेंगे? पठान में कितनी जान, काफ़ी जान है। शुक्र है, मतलब 10 साल हो जाएंगे इस साल के एंड में, और काफ़ी कुछ अचीव किया है। ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है जिस तरह से करियर अभी तक गया है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि कभी भी कोई 10 या 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो उसके लिए ये सब चीज़ें, तो जैसे आपने अभी बताया, ये सब चीज़ें तो रहनी है। अच्छा परफॉर्मेंस होना, बुरा परफॉर्मेंस होना, थोड़ी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट ना हो और हो भी, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है और आपका काम करते जाना है। अभी तक जो भी अचीव किया है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाकी करना बाकी है, लेकिन बहुत खुश हूँ जिस तरह से अभी तक वक्त गया है मेरा। इरफान, जिस तरह से आपका कैरियर रहा है अभी तक, आपने बहुत ज़्यादा सफलता शुरू में हासिल की, थोड़े से लीन पैचेस भी आए, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात रही है कि कप्तान, जितने भी कप्तान के अंडर में आप खेले हैं, सबका भरोसा आपके ऊपर रहा है। वो चाहे सौरव गांगुली की बात करें, धोनी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि वर्ल्ड कप 2015 के लिए इरफान पठान चाहिए। एक कप्तान का एक खिलाड़ी पर भरोसा कितना मायने रखता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कप्तान का भरोसा होना किसी प्लेयर पे भी। कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात है, क्योंकि अगर कप्तान भरोसा दिखाता है तो आपको अपने आप पे जो भरोसा है वो दुगना हो जाता है। जब वो दुगना होता है तो बेहतरीन आप परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हो। जिस तरह से मेरा अभी श्रीलंका जो दौरा रहा है, और वर्ल्ड कप हो या उससे पहले जो दौरा है जिसमें मैन ऑफ द मैचेस वगैरह भी मिले, तो वो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस या आपके कॉन्फिडेंस से नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी आपको मायने रखती है। जिस तरह से कोचेस ने सपोर्ट किया वहाँ पे श्रीलंका में, और कप्तान ने भी काफ़ी भरोसा दिखाया, धोनी ने, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मायने रखती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लेयर के लिए। खुद पठान को अपने ऊपर कितना भरोसा है? बहुत ज़्यादा। तभी तक तो इतना टाइम हुआ है खेलते हुए और खेलते जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें तो क्या रहता है ना। अभी देखिए, आप कोई भी इंसान, अगर कोई भी प्लेयर हो किसी भी स्पोर्ट्स में ले लीजिए, अगर 10 साल के आसपास अगर या उससे ज़्यादा है, उससे कम खेलता है उसके आसपास, तो मुश्किलें तो आती है, क्योंकि आसान तो होता नहीं है। अगर किसी चीज़ में अगर आसानी से मिल जाए तो इतना लंबा जाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर भरोसा नहीं होगा तो मुश्किल होगा, तो भरोसा तो बेशक काफ़ी है। इरफान, कितना मुश्किल होता है जब आप इंजरी के बाद वापस आए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो और अचानक फिर आपके फिटनेस आड़े आ जाती है? ऐसे में कितना मुश्किल होता है मैदान पर टीम को खेलते देखना और खुद बाहर बैठे रहना? देखिए, अगर आप इंजरी की बात करें, एक इंजरी होती है मसल खिंच जाना या कुछ और हो जाना। एक दूसरी इंजरी होती है आप अगर गिर गए या डाइव कर लिया या बॉल कैच पकड़ने गए तो आपको लग गई, वो अलग चीज़ है। जो मेरी अभी इंजरी है वो उस वजह से हुई है जहाँ पे मैं डाइव किया और वहाँ पे मुझे घुटने पे चोट लगी, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग एल्स। आपको जस्ट वेट करना है टाइम का। अनफॉर्चुनेटली इंजरी थी, सब कुछ सही चल रहा था। टेस्ट मैच के कमबैक के लिए मैं काफ़ी क्लोज था, मतलब जिस तरह से मुझे जानना है सिलेक्टर्स क्या सोचते वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन मैं अपने आप से काफ़ी मतलब पॉजिटिव था कि मैं टेस्ट मैच में कमबैक करूँगा। उस वक्त पे इंजरी आई है, लेकिन जो चीज़ें हुई है, जो जिस तरह से 1 साल का है, काफ़ी अच्छा गया है। 1 साल में पूरा मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, IPL खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, ऑस्ट्रेलिया भी जाके आया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे भी, और श्रीलंका में वर्ल्ड कप, श्रीलंका में ये सीरीज़ भी थी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा 1 साल। अभी इंजरी हुई है तो उसमें तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन काफ़ी खुश हूँ जिस तरह से चीज़ें गई है। इरफान, साइकोलॉजिकली कितना परेशान करती हैं चीज़ें कि आप अच्छे फॉर्म में हैं, आप मैदान पर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, सडनली आपको पता चलता है कि आप मैदान के अंदर हम नहीं जा सकते। साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट डालता है ये? देखिए, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आपको पता है कि आप सब कुछ सही चल रहा है और आपकी इंजरी हो गई, गिरने से आपकी इंजरी हो गई, या बॉल पकड़ते हुए आपकी इंजरी हो गई, या कैच पकड़ते हुए उंगली पे लग गया। वो सारी इंजरी फ्रस्ट्रेटिंग रहती है, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपका हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए या कुछ मसल खिंच जाए तो आपको पता है कि या तो आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है या कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर ऐसी इंजरी है जिसमें आप कंट्रोल नहीं है तो उसमें फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि मतलब क्या हो रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे इतने साल से काफ़ी कुछ खेल चुका हूँ, झेल चुका हूँ, तो ये सब चीज़ों की आदत लग जाती है। इरफान, जिस तरह से आपने कहा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इस फ्रस्ट्रेशन के दौर से उबरने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि आमतौर पर क्रिकेटर्स के पास घर के पास जाना और परिवार के साथ बैठने का टाइम होता है, लेकिन ये जो पीरियड होता है आपका, आधा दिमाग तो क्रिकेट के मैदान पर होता है और आधा आप चाहते हैं हम जल्दी से उबर जाएं, तो इस दोराहे पे आकर बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। देखिए, इस वक्त में एक्चुअली इंसान को ना सब्र रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। पेशेंस बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। एक्चुअली लास्ट के 2-3 साल जो मेरी लाइफ में गुजरे हैं,
आई थिंक आई लर्न अ लॉट इन टर्म्स ऑफ आपको कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कैसे डील करना है, चाहे वो कहीं भी हो, आपके क्रिकेटिंग लाइफ में हो या आपके फैमिली में हो, तो आपको अच्छे से डील करना है। वो चीज़ आप जब डील करते रहते हो तो आपको सब्र की एक आदत हो जाती है। और एक्चुअली हम लोग मतलब काफ़ी सब्र में मानते भी है। जो हमारी घर है, हमारा ख़ानदान है, हम लोग सब्र में काफ़ी मानते हैं। जितना आप सब्र करोगे उतना बेहतर है। सो यू नो, क्योंकि जब आपको अपने आप पे यकीन हो और खुदा पे यकीन हो तो सब्र खुद ब खुद आ ही जाता है। तो सब्र करते हैं और वेट करते हैं कि भाई सब्र करके जो आगे वक्त आएगा वो अच्छा ही होगा। वैसा सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आसान नहीं होता है किसी के लिए भी, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई थिंक लास्ट तीन एक साल से मैं काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ। हमने देखा है कि अब ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब आप गए थे बहुत डिफरेंट बॉलिंग एक्शन था, फिर वापस आप श्रीलंका है उसी रिदम में आते नजर आए। तो आपको ये जो बॉलिंग चेंजेस हैं, आपको लग रहा है ये ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं आपकी बॉलिंग में? देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो चेंजेस हुए हैं ओवर द ईयर्स, किसी भी बॉलर का एक तरीके का एक्शन रहता नहीं है, चाहे आप बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसका स्टांस या बॉलिंग एक्शन थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। मैंने काफ़ी जब मैं बॉलिंग अच्छा नहीं कर रहा था तो मैंने काफ़ी शेखर सर का काफ़ी हेल्प लेके मैंने एक्शन में काफ़ी चेंज किया। अभी वापस उन्हीं का हेल्प लेके जो मेरा पुराना एक्शन था उसके आसपास मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है, बिकॉज मुझे लेट स्विंग मिल रहा है, क्योंकि वही मेरी स्ट्रेंथ है। जब तक मुझे लेट स्विंग मिल रहा है सो विकेट मिलती रहेगी। इरफान, बहुत ज़्यादा एडवाइस भी दी गई, आप जब शुरू में बहुत सफल होते उसका भी असर पड़ा आपकी बॉलिंग पे, आपको लग रहा है? देखिए, ये जो बात है एडवाइस की बात है, ये मैं किसी का नाम नहीं सही नहीं बहुत ज्यादा दी गई। वो अक्सर हम पढ़ते थे, हाँ। रिपोर्ट्स में भी देखते हैं कि इरफान पठान को बहुत से लोग एडवाइस दे रहे हैं और एक कम उम्र में इतनी ज्यादा एडवाइस मिला, आपको लगता है कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है? देखिए, मेरे हिसाब से मतलब एडवाइस लेना या कोई आपको किसी को बताते हैं, एंड ऑफ द डे आपको जाके परफॉर्मेंस करना है, आपको ट्राई करना है। क्योंकि आप जितना खेलोगे, लोग जाहिर सी बात है एडवाइस आपको ज़रूर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बिना बुरा इंटेंशन से आपको एडवाइस दे रहा है या तो उस वजह से आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कितना लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि 10 लोग 10 बातें कहेंगे, लेकिन अगर आपको वो चीज़ सूट नहीं करती है ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ, अगर वो चीज़ सूट नहीं करती तो आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी अभी तक वैसे ही किया है, पहले भी वैसे ही किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, लोग अगर बात करते कि एडवाइस से प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे नहीं लगता। लोग कई बार ये भी बोलते कि बैटिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी टीम में मैं खेला हूँ, अगर मेरा बैटिंग अगर अच्छा हुआ है, बॉलिंग अगर अच्छा हुआ है, तो टीम को ही बेनिफिट हुआ है। और ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कभी बैटिंग करता नहीं था। मैं बचपन में भी बैटिंग करता था, अंडर 19 वगैरह में मैंने ओपन किया है, नंबर 3 बैटिंग किया है, अंडर 16 में भी करता था। हाँ, ये अलग बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब मैं आया तो मैं 9 और 10 नंबर बैटिंग किया था, फिर धीरे धीरे जाके मुझे आगे बैटिंग करने को मौका मिला है। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें बेनिफिशियली हुई है मेरे लिए, ना कि उसका मुझे कोई गैर फायदा हुआ। इरफान, जब आप अब वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे तो नए रूल्स आ चुके होंगे और 5 फील्डर्स अब सर्किल के अंदर होंगे। ऐसे में कितना डिफिकल्ट आप मान रहे हैं गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना, और लाइन कितना इंपॉर्टेंट होगी जब एक गेंदबाज गेंदबाजी करने उतरेगा? देखिए, ये लाइन का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आपके पास ये फील्डर्स होंगे, क्योंकि अब फील्ड से आपको भी प्ले करना पड़ेगा। आपको ये करना होगा कि कभी आपको 5 फील्डर ऑफ साइड पे ओपन करके आपको मिडिल लेग का लाइन डालना पड़ेगा वनडे क्रिकेट में, जबकि ये टेस्ट क्रिकेट में कभी हुआ करता था कि आपको एक लाइन डालना है पैर पकड़ के रन बचाने के लिए, या कुछ जब बैट्समैन सेट हो जाते थे तो, या तो आउटसाइड ऑफ स्टंप 7-2 की फील्ड लगा के आपको करना है। वनडे क्रिकेट में 7-2 का फील्ड थोड़ा मुश्किल है, ऑफ साइड पे 7 और लेग साइड पे 2 लगा के, लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइन, और लाइन का कंट्रोल आपको लाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो जब वो होगा तो अभी तक तो मैं खेला नहीं हूँ, लेकिन अभी वनडे टूर्नामेंट में डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए खेलने वाला हूँ, बड़ौदा के लिए। सो वहाँ पे ये रूल होगा तो ज़रूर एक्सपीरियंस मिलेगा उस चीज़ का। लेकिन ये भी होगा कि उस वजह से बैट्समैन ये भी सोचेगा कि उसको ज़्यादा रन बनाने हैं, तो इस वजह से ये विकेट लेने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। ये भी है कि अगर फ्लैट विकेट मिल गया तो ज़्यादा आसान हो जाएगी बैट्समैन के लिए। लेकिन यहीं पे गेम चल रहा है अभी, दुनिया में यही मज़ा आता है लोगों को चौके छक्के देखने का। तो लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा जब मैं खेलूँगा। तो एक्चुअली आई एम लुक फॉरवर्ड टू दिस न्यू रूल्स, बिकॉज 2 नए बॉल भी है, बट एट द सेम टाइम ये रूल्स भी आ रहा है, साथ में 2 बाउंसर का भी रूल है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक मैं खेला नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कुछ इसके बारे में बोलूँगा नहीं, लेकिन काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस चीज़। इरफान, कितने एडजस्टमेंट किए हैं आपने? 10 साल क्रिकेट आप खेल चुके हैं और ऊपर वाला चाहेगा तो 10 साल आप क्रिकेट और खेलेंगे। अभी कितने एडजस्टमेंट आपको करने पड़े बॉलिंग में, नए रूल्स के साथ, नए कप्तान के साथ? कितनी परेशानी होती है एडजस्टमेंट करना बॉलिंग में? सो यही एडजस्टमेंट ही तो इंटरनेशनल क्रिकेट है। मतलब जितना ईजी आप एडजस्टमेंट कर लोगे उतना ही बेहतर आपके लिए है, और जितना लेट आप करोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होता रहेगा।
देयर वाज अ टाइम, मतलब जब पावर प्लेज आए थे नए नए, जब पहले 15 ओवर का पावर प्ले था, फिर वो एक 5 ओवर का पावर प्ले 40 ओवर से पहले रख दिया, वो चेंज हुआ, तो उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ा और इवेंचुअली आप इवॉल्व हो जाते हो। आपको खेलते खेलते अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप इवॉल्व हो जाते हो। फिर बाद में बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेयर का भी चलता था, जिसमें बार प्लेयर भी अगर बैटिंग या बॉलिंग कर सकता था, तो वैसा भी था। तो उसके लिए भी आपका एक एडजस्टमेंट अलग होता था कि आपको कम ओवर मिले या ज़्यादा ओवर मिले, कभी कभी ऐसा होता था। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको एडजस्ट करना है। यही तो इंटरनेशनल क्रिकेटर का एक एक जॉब भी कह सकते हैं आप, कि अगर वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो आपको मुश्किल होगा। चलिए इरफान, आपके बारे में सुना कि आप स्टैट्स पे बहुत ध्यान रखते हैं, स्टैट्स आपके अपने पता होते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? स्टैट्स का मतलब जब फ्री होता है तभी, जब मैं खेलता रहता हूँ तब मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता ऑनेस्टली। जब मैं पूरा टाइम जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, मैचेस चल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ध्यान ऑनेस्टली नहीं देता हूँ। लेकिन जब फ्री टाइम है, जैसे अभी 2 महीने कुछ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे, रिहैब कर रहे, जो 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, बाकी दिन आप बैंगलोर में बैठे हुए ट्रेनिंग चल रही है, उसके अलावा आप करोगे क्या? तो बोर हो जाते हो तो आप कंप्यूटर पे बैठ जाते हो, कुछ ना कुछ कर लेते हो, टाइम निकाल लेते हो। तो इसमें ये एक और चीज़ भी है कि आप स्टैट्स देख लेते हो अपने, और आप कहाँ पे हो, आपने कितना अचीव किया है, क्या कर सकते हो आप, कितना गोल है। तो गोल में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप जब आप फ्री होते हो, लेकिन ओवरऑल हमेशा नहीं करता मैं। तो चलिए आप भी चाय के साथ कंप्यूटर पर बैठिए और चाय के साथ इरफान पठान के स्टैट्स देखिए, क्योंकि स्टैट्स जो है बहुत ज़बरदस्त रहे हैं इरफान पठान के, और खासतौर से जब से उन्होंने वापसी की है स्टैट्स और बेहतर होते चले गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आते हैं, बात करेंगे इरफान पठान से, उनकी गेंदबाजी के बारे में, और साथ में IPL को लेकर क्या गोल है इस पर भी चर्चा करेंगे।